कर। यहाँ मेरी नींद हराम करके तू बेड में आराम से सो रही है। बादाम दूध में जुलाब की गोलियां क्यों मिलाई तूने? इन लोगों ने हमें खाना खिलाकर हमारे लिए ये कमरा सजाकर बादाम वाला दूध दे दिया। मौका देखकर तुम मेरे साथ कुछ गलत न कर दो, इसलिए मैंने ये सब किया। बादाम दूध पिए बिना मैं कुछ गलत नहीं कर सकता क्या? रुक अभी बताता हूँ। अगर मुझे हाथ में लगाया तो जान लेना तुम्हारी। अब क्या तुम अपने पति को मारोगी? हाँ मारूंगी। देखता हूँ कैसे मारती हो। ए नहीं, पकड़ लिया। कैच। वो मत फेंकना। अरे ये शोर कैसा है? अरे संभल कर। पति पत्नी में झगड़े तो होते रहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी तीसरे का सर फोड़ दो। गलती चाहे किसी की भी हो, अभी के अभी तुम दोनों एक दूसरे से माफी मांगो। सॉरी। सॉरी। ये कैसा सॉरी है? ऐसा लगता है दो अजनबी एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं। एक दूसरे के गले लगकर सॉरी बोलो। चलो। आप ये क्या करा रहे हो? बेटी, शक्ति तो शर्मा रहा है, लेकिन तुम तो मेरी बात मान लो, इसे गले लगा के सॉरी बोलो। जो कहा है वो करो, जल्दी से गले लगो। Have you lost your mind? Do you have any sense? Do you think I'm shameless like you? You idiot! You uneducated fool! You village pumpkin! Stupid people! ये सब क्या है? तुम दोनों एक दूसरे को गले क्यों नहीं लगा रहे? वो अंग्रेजी में मुझे अनाप शनाप बोलकर चली गई। तुम्हारी जिंदगी अभी तक शुरू भी नहीं हुई है और तुम दोनों के बीच इतनी नफरत। फूफा जी, आप जैसा सोच रहे हैं हम यहाँ जिंदगी शुरू करने नहीं आए, सब खत्म करने आए। सिर्फ 1 महीने के लिए हम दोनों पति पत्नी हैं, उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने। ये सब जाने बगैर आप हमें करीब लाने की कोशिश करते रहे। हमारे अलग होने की बात मम्मी पापा को पता नहीं, प्लीज उन्हें कुछ मत बताइएगा। मेरी मानो तो अपने पति से सुलह। अच्छा हम लोग चलते हैं। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुको। सबको भगवान राम जैसा पति और सीता माता जैसी पत्नी चाहिए होती है, मगर उन दोनों को भी एक होने से पहले अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। मानता हूँ पति के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन पति के बिना रहना भी कोई आसान बात नहीं है। अलग होने के लिए इतना सोच रहे हो तो साथ रहने के लिए तुम दोनों एक कोशिश तो कर सकते हो। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहने की सोचो और खुशी से जिंदगी बिताओ। दिव्या बेटी, मेरे पिताजी के बाद मैं और मेरे बाद इस घर से तुम ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ोगी। क्या हो गया बेटी, क्या सोच रही हो? पापा, दिव्या को जबरदस्ती खड़ा करने की क्या जरूरत है? शक्ति, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी लेडीज कॉन्स्टिट्यूएंसी हो चुकी है, इसलिए दिव्या से कहा। लेडीज कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो क्या हुआ? आप दीदी या बुआ को खड़ा कर सकते हैं। ए, कैसी बात कर रहा है तू? वो दोनों तो अब ससुराल की हो चुकी हैं और हमारे घर का हिस्सा है अब हमारी दिव्या, इसीलिए इसको इलेक्शन में खड़ा करेंगे। अब तो इसे समझा। मेरी बात तू मुझे मत समझा। अच्छा दिव्या बेटी, तुम बताओ। क्या हुआ बेटी, तुम भी कुछ बोलो। बिल्कुल राजी हूँ। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे बेटी, ये हुई ना बात। शक्ति, अब तुम्हारा काम है दिव्या को जिताना। ये लो बेटी, ले लो। ए दोस्त, तू क्या अभी मुझसे नाराज है? अभी हम इसका नॉमिनेशन फाइल करके आ रहे हैं। बोल, कैसा है हमारा कॉम्बिनेशन? बड़ा आया कॉम्बिनेशन और नॉमिनेशन वाला। जले पर नमक छिड़क रहा है। उस दिन दोस्ती करने आया था घर पर तो क्या बोला था? इलेक्शन में मेरे खिलाफ कभी खड़ा नहीं होगा। अभी क्या उस वादे का? कुछ भी बोलता है, मैं अपने वादे पर टिका हुआ तो हूँ। मेरी पत्नी खड़ी है, मैं तो नहीं ना। वाह, महाभारत में भी कर्ण के खिलाफ अर्जुन नहीं खड़ा हुआ था, कृष्ण ने उसे खड़ा किया था। उसी तरह तूने अपनी पत्नी को खड़ा किया है ना। महाभारत में तो वो कर्ण हार गया था, मगर इस इलेक्शन में ये कर्ण नहीं हारेगा। मैं वो बारूद हूँ जो एक बार जल जाए तो पूरा एटम बम की तरह फटता हूँ। नहीं फटा तो? किसने बोला ये? 2 दिन के लिए खाना बंद। मजाक उड़ाते हो मेरा? मेरी पत्नी के मुकाबले कौन खड़ा होगा तेरे यहाँ से? तेरे आधे से ज्यादा लोग तो अनपढ़ हैं और आधों को ठीक से दिखाई नहीं देता। अच्छा समझ गया, तेरी दूसरी क्लास पास दीदी जो दिन भर पान खाकर थूकती रहती है। मेरी दीदी नहीं, तेरी पास्ट ब्यूटी।
सुनो, हाँ? बेकार लोगों से बातें मत करो। ये हुई ना बात मेरी डार्लिंग। नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं। भाई साहब, मुझसे भी बात नहीं करेंगे? मैं पीने वालों से और शहर में रहने वालों से बात नहीं करता। पता है क्यों? बोथ आर डेंजरस। भाइयों और बहनों, आपके लिए खुशखबरी है। हमारी पार्टी का चिन्ह है सेल फोन। इसी चिन्ह पर मोहर लगाएं और अपने उम्मीदवार को जिताइए। रुकिए, अपनी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए वोट कीजिए। मेरी पत्नी दिव्या को इन्हें भारी वोटों से जिताना है। हाथ जोड़ो अपने। आप किसके साथ? भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, हमारी पार्टी की निशानी है चप्पल। जो वोट करेगा चप्पल पर, उसको खाने को मिलेगा एप्पल। तो मोहर लगाओ चप्पल पर, चप्पल लाओ, अपनी प्रॉब्लम्स हटाओ। भैया, ये मेरी बेटी है, इसका कोई अच्छा सा नाम रखिए ना। ठीक है, स्पेस सेल रख दो, पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगी। लेकिन भैया, ये तो कितना अजीब नाम है। तो वाटर सेल रख लो। अच्छा ठीक है भैया। अच्छा, ये चुपचाप जेब में डाल ले। शुक्रिया भैया। चलो भाई, जीतेगी। चप्पल पर वोट दो। उसने कैसे बच्चे का नाम रखा और बाप को घूस भी दी। ऐसी करके वो हीरो बन जाएगा और आप एक जीरो। ऐसा क्या? जाओ जाकर जल्दी से एक बच्चे का इंतजाम करो। भाई, उसके लिए एक लड़की क्या और 9 महीने का टाइम लगेगा। बात तो सही। और बेडरूम का क्या रे मोटे? आप कितने अच्छे हैं भाई। इधर आ, मैं यहाँ इलेक्शन के काम के लिए आया हूँ या तेरे लिए लड़की ढूंढकर तेरे हाथ मिले करने। नमस्ते। ये तू बच्चा लेकर क्या? बहन, अपना बच्चा मुझे दीजिए ना। तुम मेरा बच्चा क्यों छीन रहे हो? इसका नामकरण करना है। हमने इसका नाम रख दिया है। नामकरण करने देंगे तो पैसे मिलेंगे। तो पैसे कहाँ मिलेंगे? स्टेज पर मिल जाएंगे। भाई, इस बच्चे की माँ कह रही है कि आप इस बच्चे का कोई बढ़िया सा नाम रखें। जरूर रखेंगे। बच्चे की माँ कहाँ पर है? वो वहाँ पर। अरे, तुम इन्हें गोद में उठाकर क्यों ला रहे हो? बच्चे को वो उठाकर ले आया। हाँ, अकेली थी इसलिए मैं उसे उठा लाया। तुम तो जानते हो बच्चे को कभी अलग नहीं करते। क्या हो गया है? नीचे उतारो मुझे। नीचे उतारो नहीं, बहन तुम जाओ। तेरा चेहरा देखता हूँ तो एलर्जी हो जाती है। जाओ यहाँ से। एक माँ को ऐसा लगा मेरे ये लड़की है या लड़का? आज से इसका नाम होगा पैरागॉन। मगर ये किसी चप्पल कंपनी का नाम है ना? अगर हीरो का नाम कुछ भी हो सकता है तो बच्चे का नाम पैरागॉन क्यों नहीं हो सकता? एक दिन ये नाम इसे किसी हीरो से भी ज्यादा फेमस बनाएगा। आपने हमारी दुकान का उद्घाटन किया, हम बहुत खुश हैं। आइए कुछ खाते हैं। आइए। भाई, कल हम इससे ज्यादा भीड़ जमा करेंगे और आप भी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ उद्घाटन करेंगे। स्वागत कीजिए हमारे चीफ गेस्ट का, जिनकी वजह से इस उद्घाटन समारोह में 4 चांद लग गए हैं। स्वागत है भाई। रिबन काटिए भाई। रिमोट भाई, रिमोट। ये हो क्यों नहीं रहा? भाई ये डमी रिमोट है। खोलो उसे। ये क्या किया तूने? मुझे पब्लिक टॉयलेट के उद्घाटन के लिए बुलाया? भाई, जैसे उसने होटल का उद्घाटन किया, उसके सामने हमने टॉयलेट खोल दिया। जो वहाँ खाएगा वो यहाँ जरूर आएगा, तभी उनसे वोट ले लेंगे। भाई पहले जाएंगे। भाई पहले आप जाकर यूज करो। क्या यूज करूँ? क्या भाई, उसने होटल का उद्घाटन किया तो वो पहला कस्टमर था। यहाँ आपने उद्घाटन किया है तो आप पेट खाली कीजिए। मैं पेट खाली करके आया हूँ। भाई आपने खोला है तो कम से कम एक बार सुसु करने तो जाओ। सुसु करने तो ऐसे बोल रहा है जैसे जूस पीने बुलाया है मुझे। जानवर हो तुम लोग, कचरा कर दिया। भाई ऐसे नहीं मानेंगे। इस बार मोहर लगेगी। गरीबों का हमदर्द, आम आदमी का उम्मीदवार। मैं केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर वो दिल्ली को चैलेंज करेंगे तो मैं विदेश के प्रेसिडेंट को यहाँ से खड़ा खड़ा चैलेंज करूंगा। हम लोकल इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तुम विदेश का नाम क्यों ले रहे हो? तुम पॉलिटिक्स में नहीं हो, मैं पुराना हूँ। जब हम दुनिया के दूसरे देशों की निंदा करेंगे तभी लोगों को लगेगा कि हमारी सोच नेशनल नहीं इंटरनेशनल है।
सबको मिलेगा आराम से दारू और बिरयानी खाओ, मगर वोट हमें डालो। वहाँ देखो किस तरह उसके पार्टी के लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं। इस गलतफहमी में मत रहना कि वो उसके पार्टी के लोग हैं, वो हमारे लोग हैं। अरे मेरी बिरयानी, अरे मुझे जाने दो, अरे मेरे लिए, अरे बस करो, अरे जल्दी भूख लगी है। मजा गया। हम तो मैयत में भी बिरयानी खाते हैं, इलेक्शन में कैसे छोड़ दें? अरे गिर गया। अरे बाप, 25 साल से जो पार्टी की इज्जत बचा कर रखी थी उसे दारू और बिरयानी में उड़ा दी। उन्हें देखो वो कैसे नाच रहे हैं। ये क्या कर रहे हो भाई? भाई देख रहा है, ये हमारी निशानी है, इसकी तो इज्जत रखो ना। भाई हमारे पार्टी के लोग वहाँ जाकर क्यों खा रहे हैं? हम भी तो उनको खाना दे रहे हैं ना। भाई यहाँ तो खिचड़ी और अचार है, वहाँ पर बिरयानी और दारू बट रही है। भूखे चुप। वो वहाँ से फ्री की बिरयानी देगा, खिचड़ी में अंडा डालकर लोगों को बिरयानी बोलकर बेवकूफ बना रहा है। अरे भाई उसमें लेग पीस पड़ा है। मुझे यकीन नहीं। अरे क्या यकीन नहीं करोगे? मैं खुद खा कर आया हूँ तो। क्या तू अभी तक मेरे साथ था? वहाँ कब जाकर बिरयानी खाया? सुसु करने गया था, वहीं 1-2 प्लेट ठूस ली मैंने भी। सब मुक्कड़ मुझे मिले थे। सुन, सीधा वहाँ जा और जाके उनको बोल। उनको जाके मारना है क्या? नहीं, मेरे लिए 1 प्लेट बिरयानी पार्सल लेके आ। हाँ, अगर टेस्ट करके अच्छा लगा तो वैसे ही हम यहाँ बनाकर अपने सारे लोगों को खिलाएंगे। हाँ, अगर यही चलता रहा ना तो पार्टी ऑफिस बंद करना पड़ेगा। वो तो वैसे भी हो जाएगा। क्या कहा? इलेक्शन कौन जीतता है? आप ही बताइए भाई। ये फैसला रिजल्ट के दिन होगा। जी भाई। हमारी म्यूनिसिपल इलेक्शन वोटिंग की काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। देखो हम ही जीतने वाले हैं।